जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति के नाम कुर्बान कर दी, जिसने अपनी जिंदगी को राजनीति यानी अपने दल को यानी अपनी पार्टी को, पार्टी की नीतियों को ही अपनी जिंदगी बना लिया, जिसकी विरोधी भी करें तारीफ और जिसके विपक्षी लोग भी इज्जत से नाम लें। आज ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई और किस तरीके से एक छोटे से नेता से लेकर और प्रदेश लेवल तक वो पहुंचे हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आज ऐसी शख्सियत के सामने पेश करने जा रहे हैं और ऐसे शख्स को लेकर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप भी थोड़े से सोच में पड़ जाएंगे और एक बार को ये ज़रूर कहेंगे कि वाकई यूपी 76 ने आज जिस शख्स को या जिस शख्सियत को हमारे सामने पेश किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अंत तक आपको देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलना इस वीडियो में शुरू होने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिसका सभी को इंतजार है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अहमद फारूकी साहब, जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो अफजाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद यूपी 76 न्यूज़ की टीम की तरफ से और यूपी 76 न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से कि आपने हमें समय दिया। जी अफजाल भाई, सबसे पहले तो आप जरा ये बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब करी और इस दौर में जो आप प्रदेश जो है कार्यकारिणी तक पहुँचे हैं तो इसमें कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? राजनीति की शुरुआत मेरी छात्र स्टूडेंट था मैं, तब से मेरी शुरुआत की। कांग्रेस में एक संगठन NSUI जो होता था उस समय सेक्रेटरी था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उस वक्त के साथ ही मेरे अनस सिद्दीकी मेरे दोस्त भी बचपन के थे, अब वो मेरे साथ इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। वो उनका बड़ा सहयोग था हमारे साथ, वो लोग अध्यक्ष हुआ करते थे और एक हम लोगों की बहुत बड़ी टीम होती थी। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम किए और इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते रहे और राजनीति में सक्रिय रहे। यही सब चलता रहा राजनीति का मामला। जी अच्छा, मतलब जहाँ तक लोग जो है ये समझते हैं कि राजनीति जो है एक गंदा दलदल है, इस तरीके से लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं और नेताओं पर बहुत कम ही मतलब भरोसा और यकीन करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि नेता कहता कुछ है करता कुछ है। लेकिन आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया और राजनीति को ही क्यों चुना और इस यहाँ तक पहुँचने में आपने ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ थी जिनका सामना करना पड़ा? राजनीति में आने का फैसला इसलिए लिया कि मेरे फादर जो थे चेयरमैन रह चुके थे पहले और सामाजिक कार्यों में हमेशा वो लगे रहते थे। जनता की सेवा करना हम लोग अपना फ़र्ज समझते थे। तो जनता की सेवा के लिए मैं समझता हूँ कि राजनीति एक ऐसा पटल है जिस पर हम काम करके लोगों के, जनता के काम आ सकें। ये हमारी पहले से एक सोच थी और हमने फादर को अपने करते हुए देखा। मकबूल अहमद फारूकी एक चेयरमैन शमशाबाद, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। तो वही चीज़ मेरे अंदर जोश मारती रही और मैं उसी बात को लेकर उत्साहित रहा और मैं जनता के लिए काम करता रहा। अब चुनौतियों का सवाल है, राजनीति में चुनौतियां तो आती ही हैं। बग़ैर चुनौती के, बग़ैर किसी चीज़ों को फेस किए हुए आप सारे काम नहीं आसानी से कर सकते हैं। और सवाल यह है कि गंदी राजनीति या दलदल वाली बात है तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे फादर भी बहुत साफ़ सुथरी छवि के आदमी रहे और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से राजनीति की, चेयरमैनी की और लोगों ने उनके मरने के बाद तक उनका बहुत सम्मान से नाम लिया। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कुछ गुण या ज़्यादातर गुण अपने बाप के मेरे अंदर आए और उसी चीज़ को मैंने बरकरार रखा और उसी तरीके से आज तक मैं राजनीति में जो भी काम कर पा रहा हूँ वो उसी साफ़ सुथरे अंदाज से करने की कोशिश करता रहता हूँ और करता रहूँगा। जी अफजाल भाई, थोड़ा सा ये जैसे मान लीजिए आपने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है स्कूल के मतलब कॉलेज के टाइम से ही की और आज जो है आप प्रदेश
लेवल की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, तो आप यहाँ तक ये जो कैरियर तय करा है, इस कैरियर में आप जो है यहाँ राजनीति के सफ़र में ये इसका श्रेय कैसे देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय तो इस बात का है कि हम जो पीछे से हमारी विचारधारा चली आ रही है हमारे फॉरफादर से, हमारे फादर से, उसी चीज़ को हमें कंटिन्यू करना था। पहले हमने ज़िले में राजनीति की, हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, उन सब के सहयोग से हम आगे तक काम करते रहे। राजनीति में जो आपने कहा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आप आगे आए, तो मैं एक श्रेय देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी को, जिनका हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी उनका रहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत आगे बढ़ाया। आज ये वजह है प्रदेश में आने की कि इसके एक जिम्मेदार वो होते हैं कि जो उन्होंने हमें प्रदेश तक लेके आए। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब प्रदेश की राजनीति का जब नंबर आया तो वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, और इसी तरह से राजनीति में जब आदमी आगे बढ़ता है तो फिर लोगों को काम करने की, लोगों के काम कराने की एक क्षमता बढ़ जाती है, ताकि हम लोगों का अभी छोटे लेवल से काम करा रहे हैं, कल को हम बड़े लेवल से काम करा पाएँ, ये एक ताकत मिल जाती है। और इसी वजह से प्रदेश में हमने आने का फैसला किया और उसी पे अब हम काम में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश में आने के बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का जो आदेश है, जो पीडीए की उनकी जो रणनीति चल रही है, जो काम कर रहे हैं, उसमें मैंने बहुत ज़िलों के दौरे किए, बागपत, सहारनपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, गुन्नौर। माननीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब के साथ जुड़ के मैंने अभी तक मीटिंगें की हैं और बहुत कामयाब मीटिंग रही है। और ये पीडीए आगे चल के 2027 में अपना रंग दिखाएगा और हमें पार्टी को कामयाब करने में एक सफलता मिलेगी। अलीगढ़ में मेरा रहना भी होता है, वहाँ पर मेरे बच्चे हैं, तो मुझे वहाँ रहने का और वहाँ काम करने का पूरा मौका मिलता है। वहाँ पर मैंने जो पीडीए की मीटिंग की, उसमें हमारे ठाकुर योगेंद्र पाल सिंह तोमर साहब और लताफत प्रधान साहब, इन दोनों का बड़ा योगदान है हमारे साथ कि वो हमारे साथ मिल के मीटिंगों को अटेंड करते हैं और बहुत बड़ा सहयोग उनका रहता है हर जगह मीटिंग में जाने का और सारे काम करने का। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ में रहते हैं और पूरा समय हमें देते हैं। नहीं, हमने देखा है और हम देख रहे हैं, आपके फॉलोवरों को भी देखते हैं और आपको भी फॉलो करते हैं। एक तरीके से यूपी क्षेत्र में बराबर आपको फॉलो करता है। हमने देखा है कि हर वर्ग, हर समाज इनमें अच्छी पैठ है आपकी और सब हर इंसान आपको चाहता है। मेरा मतलब यह है कि राजनीति में ऐसे कौन से मूल्य हैं, ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है आपको कि जिस स्तर की आप राजनीति करना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, राजनीति लोगों ने कह दिया है कि ख़राब चीज़ है, गंदी चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा से राजनीति होती आई है, होती रहेगी। यही राजनीतिक दल देश को बनाने में, खड़ा करने में इनका योगदान होता है। यही सरकारें बनती हैं, यही लोगों के बड़े बड़े काम कराते हैं। अब रहा सवाल इसका कि राजनीति में अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों में मोहब्बत बांटेंगे तो रिवर्स में आपको मोहब्बत मिलेगी, और अगर आप बुराई बांटेंगे तो बुराई मिलेगी। तो मेरा तो मानना ये है कि हम मोहब्बत बांटते आए हैं और मोहब्बत बांटते रहेंगे, और वो नज़ीर आपके सामने मौजूद है कि हर वर्ग में जो हमें इतना सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है और इतनी मोहब्बत मिलती है, मैं समझता हूँ ये उसी की देन है। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब आजकल जो है देखा गया है कि युवाओं का जो है राजनीति में अच्छा खासा क्रेज है, और युवा और हर दल, राजनीतिक दल ये चाहता है कि युवा आएँ, जुड़ें, और वैसे भी कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। जी। तो आप युवाओं को राजनीति में किस स्तर पर देखना चाहते हैं? ये हमारे युवा जो हैं, यही आने वाले देश का भविष्य हैं, और युवाओं से ही उम्मीद की जाती है कि वो आगे आएं,
क्योंकि उनमें एक स्पिरिट ज़्यादा होती है, स्टेमिना ज़्यादा होता है, काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो युवा से ही हमारा भविष्य है, देश का भविष्य उज्जवल होता है। युवाओं को बहुत तेज़ी से आगे आना चाहिए और युवा आए भी हैं और जुड़े भी हैं। युवाओं का क्रेज़ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बहुत अच्छा है। वो भी यंग हैं, अभी यंग हैं और युवा उनसे बहुत अच्छे से जुड़ा भी है। और युवाओं को अगर इसी मेहनत और तन्मयता से काम करते रहे तो ये देश बहुत आगे जाएगा। ये सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये आने वाले 27 में यही युवा ऐसी मेहनत करेगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, जैसे मान लीजिए आप प्रदेश के एक पदाधिकारी हैं और प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते प्रदेश में पार्टी को लेकर और प्रदेश को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और ऐसी कौन सी खास बात है जो प्रदेश में आपने मतलब पार्टी की नीति को आगे बढ़ाया? ऐसा कौन सी खास बात? देखिए, वैसे तो मैं बहुत पुराना समाजवादी हूँ, काम तो बराबर करता रहता हूँ। काम मेरा समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा रहा। पद मिलता है, अच्छी बात है, पद लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी ऑन पेपर हम रजिस्टर हो जाते हैं कि हम फलां पद पर आए, हमने ऐसा फलां काम किया। प्रदेश में जाने के बाद अब उम्र के साथ भी ताल्लुक़ होता है कि हम जब छात्र छोटे थे तो छात्र की राजनीति करते रहे, लेकिन अब उस स्टेज से बाहर हम आ गए हैं। अब हमारा प्रदेश में जाना और बड़े लोगों से मिलना और घूम घूम कर मीटिंगों को अटेंड करना, लोगों के हालातों का पता कराना, ये सब चीज़ें बड़ी कंपलसरी हो जाती हैं। जो पिछला हमारा तजुर्बा है वो यहाँ आके हमें सपोर्ट करता है कि हम पीछे क्या करके आए हैं और हमें आगे क्या करना है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम समाजवादी पार्टी के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से हमें पद प्राप्त हुआ और जो उनके बताए हुए उसूल हैं और तरीक़े हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए नौजवान जो हैं इस टाइम बड़े समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ा रुझान रखते हैं और काफ़ी फॉलोवर भी हैं नौजवान आपके। तो अगर कोई नौजवान आपसे प्रेरणा लेना चाहता है या मार्गदर्शन लेना चाहता है तो उन नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश? नौजवान जो है वो जिस तन्मयता और मेहनत से लगा हुआ है अखिलेश जी के साथ में, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ कि मैं जिस ईमानदारी और जिस पॉजिटिव तरीक़े से राजनीति करता हूँ, सिर्फ पार्टी के लिए मैं समर्पित हूँ। मैं आने वाले नौजवानों को भी ये एक बात कहना चाहता हूँ कि वो भी बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एकजुटता के साथ अगर काम करेंगे तो उनको आगे सम्मान भी मिलेगा और उनकी बड़ाई भी होगी और पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान उनको मिलेगा। इससे पार्टी भी कामयाब होगी और नौजवानों के हौसले भी बुलंद होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अफजल भाई हम आपसे लेना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में कौन कौन सी सकारात्मक पहल की गई, मतलब पार्टी में कौन कौन सी जो ऐसी सकारात्मक पहल है कि जिससे जनता हमारी या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो एक प्रेरणा ले सके? देखिए, इस वक्त की जो काम सबसे बड़ा है वो पीडीए का काम है। पीडीए को जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो एक पीडीए का नारा दिया है उसमें हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया गया है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है और उन्होंने अपने बराबर सम्मान दिया है, अपने बराबर खड़ा किया है। और इसी एकजुटता के साथ अगर हम लेके चलते रहे इस चीज़ को तो ऊपर वाला चाहेगा कि बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो अफजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें समय दिया और आपने हमारे सारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आप जनपद फर्रुखाबाद के निवासी हैं, तो जनपद फर्रुखाबाद के निवासियों को आपकी ओर से क्या मैसेज? जनपद फर्रुखाबाद के निवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो 27 का चुनाव है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चुनाव है और जो लोग जो पार्टियां हमारे लिए
हमारे यहाँ सामने हालात हैं, नुकसानात जो नज़र आ रहे हैं, अगर इसको रोकना और बचाना है तो मैं ये चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद के वासियों से अपील करता हूँ मैं कि वो इस प्लेटफार्म पर आके समाजवादी पार्टी के साथ जुट के और एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दें जिससे हम 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं और आगे की उनकी जो योजनाएं हैं तरक्की और कामयाबी के लिए उसका लाभ उठाएं। तो आपने सुना अफजाल भाई जो हमारे अफजाल फारूकी साहब हैं, ये प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और इन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया और नौजवानों को, ख़ासतौर से नौजवानों को ये कहा कि नौजवानों की जो है देश को ज़रूरत है और नौजवान देश का भविष्य है, तो वो राजनीति में आएँ और सक्रिय हों और हर तरीके से योगदान जो है समाजवादी पार्टी का उन नौजवानों को मिलेगा, प्राप्त होगा। और ख़ास तौर से जो है ये मैसेज दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें जो है जनता का एक तरफा पीडीए की तरफ से रुझान रहे और अपील की है कि जिस तरीके से 2024 में जो है जनता ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करा, उसी प्रकार 2027 में समर्थन करके और भारतीय जनता पार्टी कहें या यूँ कहें कि सत्ताधारी दल इसकी जो भी नीतियां रहीं उनको विफल करके और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सरकार में लाएं ताकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश का जो है भविष्य बदल सके, दिशा बदल सके, दशा बदल सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी छत्तीसगढ़। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ, किसी दूसरे मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।